माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया कि हमारे पास वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है हमारी, और सभी माननीय मंत्रियों से उन्होंने निवेदन किया कि अपने अपने विभाग की समीक्षा करें और वे सब कार्य जो बजटेड हैं उसमें पैसे की कमी नहीं है, सब समय सीमा के अंदर काम पूरा हो, इसके लिए अपने अपने विभाग की जितने भी आपके बजटेड कार्य हैं उसकी समीक्षा करें। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि बहुत ऐसा छप रहा था कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। मैं मीडिया के बंधुओं से विशेषकर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे पास सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जितने भी पर्यटक स्थान हैं वहां जाने के लिए हवाई जहाज के माध्यम से पर्यटक अगर जाना चाहे तो जा सकेंगे। आज उसकी शुरुआत हो रही है पीएम श्री पर्यटन वायु सेना की। दूसरी ही एक पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी। अभी सबसे पहले इंदौर इसका केंद्र होगा और महाकाल और ओंकारेश्वर एक सर्किट बनेगा पूरा, और उसकी भी शुरुआत आज से हो रही है। ये इसकी आवश्यकता के अनुसार दूसरे पर्यटक स्थल पर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इसका विस्तार किया जा सकेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई है जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की हॉस्टल्स है उनका स्तर ठीक हो और वहाँ पर ठीक गतिविधियाँ चले, और वहाँ के विद्यार्थी जो रहने वाले उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। विजय शाह जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, निर्मला भूरिया जी और दिलीप अहिरवार जी, तीनों मंत्री अपने सुझाव देंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें अच्छी सुविधा हो, वहाँ के विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए ये कमेटी अध्ययन करके और सुझाव देगी। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से अयोध्या का पर्यटन कई गुना 100 गुना लगभग बढ़ गया है। अब चित्रकूट भी लोग आना चाहते हैं, और चित्रकूट का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ने भी काम प्रारंभ चालू कर दिया। उन्होंने भी अपना एक प्राधिकरण बनाया है। आज की कैबिनेट में चित्रकूट नगर में एक विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। उसमें पदों का सृजन किया जाएगा और प्रथम 20 करोड़ रुपए उनको कार्य संचालन हेतु दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें भवन उपलब्ध कराएं, और चित्रकूट का विकास भी बहुत अच्छा हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। तो इसलिए इस प्राधिकरण के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर जो चित्रकूट का एरिया है उसमें नगरीय क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है और अन्य विभाग भी है, उन सब के तालमेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्राधिकरण बनाया जाए। तो ये प्राधिकरण बनाने के आज मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है। मुरैना जिले में एक बहुत लंबे समय से अंबा पीनट मार्ग पर एक उच्च स्तरीय पुल लंबित था। घड़ियाल नाम याद नहीं आया मुझे। घड़ियाल परियोजना वहाँ पर चल रही थी, उसके कारण उसकी अनुमति नहीं मिल रही थी। वैसे 2012 से ये पुल स्वीकृत था, पर घड़ियाल योजना के कारण वहाँ पर उस पुल बनाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। वो अनुमति मिल गई है और इसलिए इस पुल को फिर से निर्माण है, तो आज 157 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें धार्मिक पर्यटक स्थल जितने भी वहाँ रोपवे बनाने की योजना है। ये योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से, वैसे तो ये योजना बीओटी प्रोसेस से होगी, पर इसमें रोड बनाना, उसमें वहाँ पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये राज्य शासन की जवाबदारी है। और इसलिए ये रोपवे का मध्य प्रदेश में 3-4 स्थान हमने अभी चिन्हित किए हैं
जैसे रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, ये एक बहुत ही रोपवे, ये बहुत महत्वपूर्ण, अब इस सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्दी से काम किया जाएगा। उसी प्रकार टिक्टोरिया माता मंदिर सागर से फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुद्वारा वाया रामपुर चौक एवेन्यू मालिया जबलपुर में इसकी योजना है। ऐसे ही सिविक सेंटर बलदेव बाग वाया मालवी चौक लाडौन बफौरा जबलपुर में, ये भी रोपवे के लिए अभी चिन्हित किया गया है। माननीय गडकरी जी जब जबलपुर आए थे, उन्होंने इस रोपवे की घोषणा भी की थी और इस पे आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य एक ही है सिर्फ कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो रास्ते भी इतने व्यवस्थित नहीं बन पाते हैं, जिससे कि ये रोपवे के माध्यम से सुगम यातायात हो जाए। एक प्रधानमंत्री जी की जो ट्राइबल इलाके के अंदर समग्र विकास हो, तो उसमें पिछली बार भी हमने एक विषय को हमने कैबिनेट में पास किया था। इस बार फिर से वहाँ प्रत्येक ट्राइबल क्षेत्र के दूरस्थ इलाके तक भी सड़क का निर्माण केंद्र सरकार ने प्रति किलोमीटर 1 करोड़ रुपया निर्धारित किया है, और यदि इससे अतिरिक्त भी कुछ स्थानों पर राशि लगेगी तो उसको राज्य शासन देगी। यह वे सब ट्राइबल इलाके जो दूरस्थ इलाके के अंदर हैं, ये प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि के अतिरिक्त जितनी भी राशि लगेगी वह राज्य सरकार उसको वहन करेगी। एक और महत्वपूर्ण विषय जो कि विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन तो मिल रहा था 7वें वेतन आयोग से, और उन्हें पेंशन 6ठे वेतन आयोग से मिल रही थी। इसलिए आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 7वें वेतन आयोग से उनको पेंशन मिले। ये विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग थी। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने जब केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत घोषणा की थी, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान और केंद्र सरकार के मंत्री के बीच में एमओयू हुआ था, तो उसमें हमारा एक बहुत ही यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों थे उसमें, तो उसमें बहुत ही अभी हमारे यहाँ इसमें जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, उस वक्त मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता मात्र 7 लाख हेक्टेयर थी। आज लगभग 45 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। इस योजना के माध्यम से 6,57,364 हेक्टेयर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 6,57,364 हेक्टेयर सिंचाई इसमें सिंचित होगी। और इस योजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के, और वैसे ही विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा क्षेत्र को सिंचित करने का काम होगा। ये बहुत ही, और इसकी आबादी प्रभावित होगी, लगभग 44 लाख आबादी प्रभावित होगी। प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत सोलर कृषि पंप के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को ये सोलर पंप मिले, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम परिवर्तित किया। अब इसका नाम होगा प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना। इस योजना के अंतर्गत दूरस्थ स्थानों पर जहां हमारे किसान रहते हैं उन्हें सोलर पंप के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना, ये उसका उद्देश्य है। हम 100% किसानों के खेतों तक कैसे बिजली पहुंचा सकें, या तो हमारे हाइड्रो पावर की बिजली, और यदि कोई दूरस्थ स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ सोलर उपलब्ध, सोलर के माध्यम से उनके खेतों पर बिजली पहुँचाएँगे। आज के कैबिनेट के निर्णय की यही निर्णय थे जो मैंने आपको सुना है।